भोगेगा अपना किया रे। एक समय महावीर जैन वाला जीव यानी मारीची वाला जीव राजा था। अब गुरुदेव भगवान हमें महावीर जैन का एक जीवन बता रहे हैं कि भगवान महावीर बनने से पहले वो एक राजा था। और ध्यान से सुनिए भाई और बहनों, ये कथा हमें बहुत गहरी शिक्षा देगी। हमने किसी का भी अहित नहीं सोचना है, हमने किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं करनी, जबरदस्ती नहीं करनी, मन में भी किसी के प्रति हमने बुरा नहीं सोचना है। हाँ, जो सत्य है वो डंके की चोट पर कहेंगे, विदुर की तरह कहेंगे, भले थप्पड़ लगे लेकिन परमात्मा का थप्पड़ पड़ने से बच जाएंगे। एक समय महावीर जैन वाला जीव यानी मारीची वाला जीव राजा था। उसका एक विशेष नौकर था। राजा का मनोरंजन करने के लिए एक वाद्य यंत्र बजाने वाली पार्टी होती थी। राजा धुन सुनते सुनते सो जाता तो वह तान यानी वो धुन बंद कर दी जाती थी। राजा अपने महल में पलंग पर लेटा लेटा धुन सुना करता। अपने नौकर को कह रखा था कि जब मुझे नींद आ जाए तो बाजा बंद करा देना। एक दिन नौकर आनंद मगन होकर धुन सुनने में लीन हो गया। उसको पता ही नहीं चला कि राजा कब सो गए। शोर से राजा की निंद्रा भंग हो गई। राजा जब उठा तो मंडली बाजा बजा रही थी। राजा को गुस्सा आया, उस नौकर को दंडित करने का आदेश सुना दिया कि इसने मेरे आदेश को अनसुना किया है। इसके कानों में कांच पिघलाकर गरम गरम डालो। नौकर ने बहुत प्रार्थना की, क्षमा कर दो, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। परंतु अहंकार वश राजा ने उसकी एक नहीं सुनी और सिपाहियों ने उस नौकर को पकड़कर जमीन पर लेटाकर दोनों कानों में पिघला हुआ गर्म कांच यानी शीशा डाल दिया। नौकर की चीख हृदय विदारक थी। महीनों तक दर्द के मारे रोता रहा। उसके बाद समय आने पर राजा का देहांत हुआ। यानी महावीर जिस जन्म में राजा था, समय आने पर फिर वो राजा वाला शरीर भी छूट गया, यानी राजा भी मरा। समय आने पर राजा का देहांत हुआ। फिर वही जीव यानी वही महावीर जैन वाली आत्मा, फिर वही जीव महावीर जैन रूप में जन्मा। घर त्याग कर जंगल में साधना करने लगा। उसी क्षेत्र में एक व्यक्ति अपनी गायों को घास चराने ले जाता था। दोनों में मित्रता हो गई। वह व्यक्ति गांव से भोजन ले आता था, महावीर जी को खिलाता था। एक दिन उस गोपाल को किसी कार्यवश घर जाना पड़ा तो उसने साधक से कहा यानी महावीर जैन से कहा कि मेरे को गांव जाकर आना है, आप मेरी गायों का ध्यान रखना, कहीं गुम ना हो जाए। महावीर जी ने आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत होकर जाओ, मैं ध्यान रखूंगा। महावीर जी साधना करने लगे। उनको ध्यान नहीं रहा। गायें दूर जंगल में चली गई। जब वह ग्वाला आया और साधक से पूछा कि मेरी गायें कहाँ हैं, तो साधक निरुत्तर हो गए और कारण बताया कि मैं साधना में लगा था और ध्यान नहीं रहा। ग्वाले को पता था कि गायें जंगल में गहरा जाने के पश्चात जीवित नहीं बचती, क्योंकि वहां शेर, चीते आदि खूंखार जानवर बहुत संख्या में रहते थे। अपने धन की हानि का कारण साधक को मानकर यानी महावीर जैन को मानकर बांस की लाठी को तोड़कर उससे पतली पतली दो टुकड़ी 2 इंच लंबी लेकर साधक को पकड़कर यानी महावीर जैन को पकड़कर बलपूर्वक जबरदस्ती धरती के ऊपर गिराकर दोनों कानों में वे टुकड़ी ठोककर अंदर तोड़ दी। भाई और बहनों, वो ग्वाला वही नौकर था जिस नौकर के कानों में गरम गरम शीशा पिघलाकर और महावीर जैन ने जब वो राजा था एक जन्म में उस नौकर के कानों में डलवाया था। परमात्मा कहते हैं, बदला कहीं ने जात है 3 लोक के माही। तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। साधक बुरी तरह से चिल्लाता रहा, महावीर जैन बुरी तरह से चिल्लाता रहा। वह ग्वाला चला गया, फिर उधर कभी नहीं गया। 1 महीने के पश्चात दैव योग से एक वैद्य किसी औषधि की खोज करता करता गया तो महावीर जैन की पीड़ा का पता चला। अब भाई और बहनों, वो दैव योग क्या था? स्वयं कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी, क्योंकि परमात्मा चाहने वाली आत्मा ही इस प्रकार की भक्ति करती हैं, तप करती हैं, जब तक उनको सत्य ज्ञान नहीं होता।
तो अपनी आत्माओं की पीड़ा, उनका दर्द स्वयं कबीर परमात्मा ही सुनता है, वही परमेश्वर महसूस करता है। तो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी एक वैद्य का रूप बनाकर और जंगल में जड़ी बूटियां लेने के बहाने उस महावीर जैन के पास में पहुंच गए और परमेश्वर ने उसकी वो लकड़ियां जो कानों में फंसा रखी थी, तोड़ रखी थी, परमेश्वर ने वो लकड़ियां निकाली, दवाइयां लगाई, औषधि लगाई, तब कहीं जाकर महावीर जैन धीरे 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 ठीक हुआ। 1 महीने के पश्चात दैव योग से एक वैद्य किसी औषधि की खोज करता करता गया तो महावीर जैन की पीड़ा का पता चला। उसने साधक के कानों से वे फाटकी निकाली तो लकड़ी की सड़ी यानी बांस के फटने से उसमें पतली पतली सुई जैसी नुकीली सीख बन जाती हैं, उनको सली कहते हैं। कानों को चीरती हुई बाहर आई, रक्त व मवाद की पिचकारी लगी और साधक की किलकारी निकली। महावीर जैन रोने लगा बुरी तरह से, यानी महावीर जी बुरी तरह चिल्लाए। वैद्य ने उपचार किया, कई महीनों में पीड़ा ठीक हुई, परंतु बहरे हो गए और मृत्यु हो गई। फिर अन्य जीवन भोग कर फिर महावीर जैन बने। उसके बाद वही आत्मा फिर कई जन्मों के बाद में और जैन समाज के 24वें तीर्थंकर महावीर जैन के रूप में उन्होंने जन्म प्राप्त किया। तो भाई और बहनों, कितनी गहरी शिक्षा है। ये वर्तमान में जितने भी भाई बहन हैं, किसी भी धर्म के हैं, और ये जो मांस खाते हैं किसी भी प्राणी का, किसी भी जीव का, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा की आत्मा है, परमात्मा की रूह है, ये सुनी नहीं है। इनको आप ऐसे ना समझो कि इनका रखवाला कोई नहीं है, इन सब का रखवाला परमात्मा है, वो पल पल देख रहा है। और ये घटना जो अभी आपने पढ़ी, शिक्षा आपको मिल गई होगी। आज जो भी व्यक्ति जैसा भी कर्म कर रहा है, अगले जन्मों में कभी न कभी उस व्यक्ति को अपने उस कर्म का बदला अवश्य देना पड़ता है। आज जो व्यक्ति भले बकरे काट रहा है या बकरे खा रहा है, जितने उसने बकरे काटे हैं, जितने उसने बकरे खाए हैं, अगले जन्मों में वो बकरे बनेंगे इंसान। अगर काटा है तो बकरा बनेगा कसाई, और कसाई का इसी प्रकार से गला काटेगा। यदि कोई बकरा खाता है, मुर्गा खाता है, तीतर बटेर कोई भी जानवर खाता है, अगले जन्मों में वो व्यक्ति बनेगा पशु, जानवर। और जो वर्तमान में खा रहा है वो व्यक्ति फिर कसाई से इसी प्रकार से उनको कटवा कटवा के खाएगा। तो भाई और बहनों, ये भयंकर दुर्गति है। ये कर्मों का जो सिलसिला है ये बहुत भयंकर है, और इस कर्मों के सिलसिले को ना तो ब्रह्मा विष्णु महेश समाप्त कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश के, इनके अवतारों के, राम और कृष्ण के खुद के कर्म भी नहीं कटते, इनको भोगने पड़ते हैं। फिर भला इनकी भक्ति साधना करने से हमारे कैसे कट जाएंगे। श्री रामचंद्र जी त्रेता युग में आए, उन्होंने पेड़ की ओट लेकर धोखे से सुग्रीव के भाई बाली की हत्या की। द्वापर युग में श्री रामचंद्र जी को वो बदला चुकाना पड़ा। द्वापर युग में श्री रामचंद्र जी जन्मे श्री कृष्ण जी के रूप में, और सुग्रीव का भाई बाली एक शिकारी के रूप में जन्मा। और अंत में उसी प्रकार जब श्री कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे सोए हुए थे, पैर पे पैर रख के, उनके पैर में एक पदम था जो चमका करता था, और वो बाली जो शिकारी बना हुआ था वो जंगल में गया हुआ था, पूरा दिन उसको शिकार नहीं मिला। अंत में उसने देखा कि एक कोई वस्तु चमक रही है, झाड़ियां थी, पेड़ के पत्ते थे, तो उसने सोचा कि ये कोई जानवर है, कोई हिरण है, और उसकी आंख चमक रही है सूर्य के प्रकाश से, और यदि मैं आवाज करूंगा, शोर करूंगा तो हो सकता है ये भाग जाएगा, और आज पूरा दिन हो गया, शिकार मुझे मिला नहीं। तो हिरण की आंख समझकर श्री कृष्ण जी के उस पदम वाले पैर में उस बाली वाली आत्मा ने, उस बालिया नाम के शिकारी ने तीर मार दिया, जहरीला, जहर से बुझा हुआ तीर। श्री कृष्ण जी की तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। तो जब ये 3 लोक के भगवान ही अपना कर्म नहीं काट सकते तो अपने भक्तों का कहां से काट देंगे। तो भाई और बहनों, ये कुकर्म करने से बचिए। परमात्मा धरती पर है। आप ये जितने भी कुकर्म कर रहे हैं, आप अपनी अज्ञानता में कर रहे हैं। आप जिस भी धर्म से जुड़े हुए हैं, आपका जो भी धर्मगुरु है
उसको कंप्लीट ज्ञान नहीं है, उसको तत्व ज्ञान नहीं है, शास्त्रों की, धर्म की, कर्म की जानकारी नहीं है। वो केवल अपने स्वार्थ के लिए आपका गुरु बना बैठा है। ऐसे स्वार्थियों से, ऐसे नकलियों से बाहर निकलो। सतगुरु रामपाल जी के यूट्यूब पर सत्संग सुनो और वही समय रहते इनके ज्ञान को स्वीकार करो, इनकी शरण में आ जाओ। अन्यथा ये बदला जो कर्म आज आप कर रहे हो, ये बहुत भयंकर तरीके से इनका निपटारा करना पड़ेगा, बहुत दुखी हो जाओगे। और भाई और बहनों, जिस प्रकार वर्तमान में हम साथ संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के साथ गुरुदेव भगवान का कलयुगी परिवार, ये कोऑर्डिनेटर, जिस प्रकार से ये लोग बदतमीजियां करते हैं, बकवादे करते हैं, साथ संगतियों में आकर पुलिस वालों की मदद लेकर, उनको पैसे देकर, उनको शराब पिलाकर पुलिस वालों से भक्तों की पिटाई करवाते हैं, साथ संगतियां रुकवाते हैं, भगत भाई बहनों को अन्य नाजायज तरीकों से दुखी करते हैं, परेशान करते हैं, मुकदमे करवाते हैं। भाई और बहनों, ये कर्म भोगने पड़ेंगे। अरे तुम्हें तो गुरुदेव ने ज्ञान दे दिया, धर्म कर्म की जानकारी बता दी, संचित कर्म क्या है, स्वतंत्र कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म क्या है। उसके बावजूद भी आप लोग बकवाद कर रहे हो, अपने गुरुदेव भगवान के यथार्थ मिशन में काल प्रेरणा से टांग अड़ा रहे हो। ये कर्म आप लोगों को आने वाले समय में इसी जन्म में भोगने पड़ेंगे, इसी जन्म में। ये विधान है परमात्मा का। ये भगवान, ये कबीर देव, सतगुरु रामपाल जी किसी का शागा नहीं है। आप रोजाना नित्य नियम करते हो, लेकिन वाणियों का ध्यान नहीं आपको, क्या बोल जाते हो, वाणियों का अर्थ क्या है। परमात्मा कहते हैं, परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोही अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। सत्य पुरुष कौन? सतगुरु रामपाल जी निर्मोही, उनको किसी का मोह व्याप्त नहीं है। जैसा जीव करेगा वैसा ही परिणाम भोगना पड़ेगा। तो भाई अपनी दुर्गति मोल मत लीजिए जबरदस्ती। गुरुदेव भगवान से अपने कुकर्मों की माफी मांगिए। जो कुकर्म आप सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों ने, गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने 2014 बरवाला कांड के बाद से भगत समाज की मर्यादा तोड़वाकर किया है और साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को नाजायज परेशान करके किया है। आप लोगों ने तो अपने सिर पर पाप कर्मों की गठरी बांध ली है। हल्का करना चाहते हो तो फिलहाल समय है, गुरुदेव भगवान से क्षमा याचना मांग लो। इन बकवादों से दूर हट जाओ, इन आश्रमों से दूर हट जाओ। साथ संगति से जुड़कर ज्ञान को आधार बनाकर, गुरु को भगवान बनाकर और घर को आश्रम बनाकर भक्ति कर दो, वरना दुर्गति तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है।